अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप आखिर भारत के पीछे क्यों पड़े हैं? क्या वजह है कि अमेरिका चीन का विरोधी होने के बावजूद भी उसे नजरअंदाज कर रहा है? क्या टैरिफ युद्ध सिर्फ व्यापार तक सीमित है या इसका राजनीतिक एजेंडा कुछ और है? क्या ट्रंप सरकार भारत के साथ अपने संबंधों में तनाव बढ़ाकर बड़ी भूल कर रही है? आइए विस्तार से समझते हैं इन सवालों के जवाब। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल आयात के लिए भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का फैसला किया। इसके बाद भारतीय वस्तुओं पर कुल 50% टैरिफ लग गया है। अमेरिकी टैरिफ ऐलान के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा कि हाल के दिनों में अमेरिका ने रूस से भारत के तेल आयात को निशाना बनाया है। सरकार ने कहा है कि हम इन मुद्दों पर पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं। इनमें ये तथ्य शामिल है कि हमारा आयात बाजार की परिस्थितियों पर आधारित है। इसका मकसद भारत की 1 अरब 40 करोड़ आबादी की ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। भारत ने इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण और तर्कहीन करार दिया और पीएम नरेंद्र मोदी ने भी साफ साफ कहा कि टैरिफ के मसले पर भारत अपने हितों के साथ कतई समझौता नहीं करेगा। अब हम बात करेंगे टैरिफ से भारत को कितने बड़े नुकसान का अंदेशा है। कुछ जानकारों का मानना है कि अमेरिका की ओर से भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ के ऐलान से भारत का कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला। भारत के 95% निर्यात को अमेरिकी टैरिफ से नुकसान की आशंका नहीं है। विशेषज्ञों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का कुल निर्यात $820 अरब का था, जिसमें टैरिफ के कारण प्रभावित होने वाला हिस्सा महज 4.8% ही है। इसका मतलब है कि केवल लगभग $40 अरब का भारतीय निर्यात ही अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित हो सकता है। बाकी $780 अरब के भारतीय निर्यात पर कोई प्रभाव पड़ने की फिलहाल आशंका नहीं है। जानकारों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, ऑटो पार्ट्स, धातु और सेवा क्षेत्र पर फिलहाल टैरिफ से प्रभावित होने की आशंका नहीं है। अब हम बात करेंगे कि जब रूस से चीन भी तेल खरीद रहा, फिर भी अमेरिका नर्म क्यों? संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार प्रतिनिधि के अनुसार 2024 में अमेरिका और चीन के बीच वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार लगभग $658.9 अरब था। इसमें से अमेरिका का चीन को निर्यात $143.54 अरब था और चीन से अमेरिका का आयात $462.63 अरब था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अमेरिका 2024-25 में लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना रहा, जिसका द्विपक्षीय व्यापार $131.84 अरब रहा। इन आंकड़ों से समझ सकते हैं कि अमेरिका और चीन के बीच बड़े पैमाने पर व्यापार हो रहा है। चीन भारत का भी बड़ा व्यापारिक साझेदार है। चीन 2024-25 में $127.7 अरब के दोतरफा वाणिज्य के साथ भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना रहा। इससे पता चलता है कि अमेरिका का व्यापार चीन के साथ कहीं ज्यादा है और एक हद तक वे चीन पर निर्भर है। इसकी वजह से अमेरिका रूसी तेल आयात को लेकर चीन को नजरअंदाज कर रहा है। अमेरिका चीन के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को खराब नहीं करना चाहता। अब हम बात करेंगे कि क्या भारत से रिश्ते खराब करना ट्रंप के लिए बड़ी भूल साबित होगी? भारत के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई बिना सोचे समझे लिया गया फैसला है। विशेषज्ञों के अनुसार इसका उद्देश्य एक राजनीतिक एजेंडा सेट करना है। दंडात्मक शुल्क दोनों देशों के बीच चौथाई सदी से कड़ी मेहनत से बनाए गए विश्वास और सहयोग को खतरे में डाल रहे हैं। ट्रंप के पुराने सहयोगी कि उनके इस फैसले से सहमत नहीं है। ट्रंप के एक पुराने सहयोगी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा है कि वे ट्रंप के दबाव के आगे न झुकें। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व सहयोगी जॉन बोल्टन ने भारत के साथ टैरिफ प्रकरण पर सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि अमेरिका ने भारत को रूस और चीन से दूर करने के दशकों पहले से चले आ रहे प्रयासों को खतरे में डाल दिया है। पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने भारत की तुलना में चीन के प्रति ट्रंप के पूर्वाग्रह की भी आलोचना की और कहा कि यह एक बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है।